हेलो जी, कैसे हो आप सब। मैं पिंकी दलाल फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता आज दिवाली है, तो मेरी तरफ से पूरी मेरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दिवाली। दिवाली की शुभकामनाओं के साथ आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये शाम का टाइम है दिवाली का, और मैं अपने दिए यहाँ पे जलाते हुए, ये सबसे पहले दिए जला के मैं वो ये अपनी पूजा के स्थान पे रखा है जहाँ भाई हम पूजा करते हैं। उसके बाद भाई एक एक दिया जहाँ भी रखते हैं, जैसे भाई हमारे गोवर्धन पूजा होती है तो एक गोवर्धन पूजा में, एक बाहर, दो चौखट पे, मतलब ऐसे ऐसे करके जहाँ जहाँ मतलब दिए रखते हैं वहाँ सब मेन मेन जगह पहले रखे। उसके बाद तो फिर पूरे घर में जितने भी दिए भाई जिसको जितने जलाने होते हैं, जितने ज़्यादा कोई जला सके उतने दिए वहाँ वहाँ पे उतनी ही रोशनी आज के टाइम अच्छी लगती है। तो बाहर मेरे हस्बैंड ने तो खैर जो मेन बल्ब था वो निकाल के थोड़ा लाइट वाला ही बल्ब लगा दिया था, और ऊपर ऊपर लड़ी लगा दी थी, तो उससे वैसे ही बाहर इतना जगमगा रहा था जो कि इतना सुंदर लग रहा था। तो उसकी तो बात ही अलग है। ये यहाँ पे मैं दिए जलाने के बाद दिए रखते हुए वन बाय वन मैंने हर जगह दिए दिए की रोशनी कर दी थी। और ये देखिए हमारे ये बल्ब की लाइट से कितना सुंदर लग रहा है। इसको देख के मतलब दिवाली जगमगा का त्यौहार है, और अंधेरे में इस तरह की लाइट वगैरह तो खैर वो सुंदर ही लगती है। ज़्यादा लड़ी वगैरह तो खैर भाई हम नहीं ले पाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेके आते उतने ज़्यादा पैसे वेस्ट हो जाते, तो इतना तो खैर हम नहीं कर पाए। पर हाँ, जितना थोड़ा बहुत कम से कम पैसे में हमारा काम चल सके उतना ही हमने दिवाली अच्छे से खुद भी इंजॉय की और अपने बच्चों को भी इंजॉय कराई। क्योंकि नेवी भी भाई उसकी अब वो बड़ी हो रही है, तो उसको भी पटाखे वगैरह का शौक तो है ही। तो ज़्यादा पटाखे तो खैर नहीं, कम से कम पटाखे में उसके पापा उसके लिए बस एक दो फुलझड़ी वगैरह ले आए थे, उसी में वो खुश हो गई थी। क्योंकि एक तो पटाखों से पोल्यूशन ज़्यादा फैलता है, और दूसरी बात भैया पटाखे महंगे ही इतने हैं कि भैया हर किसी की बात खरीदनी बस की बात नहीं है। तो हमारे तो खैर हम अपनी बात करते हैं, हमारे तो खैर इतने ज़्यादा महंगे पटाखे लेने की ज़्यादा भाई हिम्मत नहीं थी। और ऊपर से मुझे खुद भी पटाखे वगैरह पे ज़्यादा मनी वेस्ट करनी पसंद भी नहीं है। तो मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे अभी से ही मनी वेस्ट करना शुरू करे। तो इसलिए मैंने उसके पापा को पहले ही बोल दिया था कि कम से कम लेके आना, बस ये है कि भाई बच्चे का मन भी लग जाए, और वो अपनी दिवाली ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही उसने मना ली, उसको ये लगे कि हाँ हमने भी इंजॉय किया। तो ये यहीं फिर ऐसे ही हम मैं और नेविका और उसको पापा ये फुलझड़ी वगैरह जो उसके एक दो पैकेट लेके आए थे वही हम इंजॉय कर रहे हैं। उस जलाते जलाते खैर मेरा थोड़ा सा पैर भी जल गया, और ये मैंने किसको बताया भी नहीं, क्योंकि अगर मैं ये बता देती तो मैं मुझे ही क्लास लग जाती कि तूने खुद का ही ध्यान नहीं रखती है तो बच्चों का क्या रखेगी। तो इसलिए मैंने किसी को बताया ही नहीं कि मेरा थोड़ा सा पैर जला हुआ है, मैंने ऐसे ही छुपा लिया। और ऐसे ही फिर नेविका और मैं मस्ती करते हुए, उसके पापा भी बैठे हुए थे, क्योंकि ज़्यादा चलना फिरना तो खैर ये अभी नहीं करते, क्योंकि अभी इनका पैर इतना पूरा ठीक नहीं हुआ है। तो जितना कम से कम ये चलें, जितना एंजॉय करें उतना ही इनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। कि भाई ये पटाखे वो छोटे से डब्बे के नहीं होते माचिस वाले, तो ये नेवी के लिए वो लेके आए थे कि ये उसको जला लेगी, लेकिन वो नेवी से क्या मुझसे भी नहीं जले थे, तो ये खुद ही उनको जला के खुद ही इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे पटाखों की इतनी तेज़ तेज़ बाहर से आवाज़ आ रही थी कि भाई डर भी लग रहा था। लेकिन वो है भैया, आज के दिन तो किसको मना भी नहीं कर सकते, सभी इंजॉय करते हैं। तो बस यही है भाई, इंजॉय करो, पटाखे कम से कम जलाओ, ज़्यादा ना जलाओ, कि भाई ऐसा ना हो कि रूखी सूखी दिवाली निकल गई। लेकिन हाँ, ऐसा भी ना हो कि भैया इतने कर दो कि बाद में सांस लेना तक मुश्किल हो जाए। क्योंकि बहुत से बूढ़ों को इतना पोल्यूशन आज के दिन हो जाता है पटाखों की वजह से, कि उनको सांस लेने में ही इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो उनका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और त्योहारों का बच्चों का भी मन रखना पड़ता है। तो बीच का मैनेज करके अपने बच्चों के लिए और ख़ुद भी इंजॉय करो। तो यहाँ बस हम ये सब करके
अपने फिर खाना वगैरह मैंने बना लिया था। खाना बनाने के बाद ही मैं अपने इसमें पटाखे वगैरह में लगी थी, क्योंकि एक बार फिर इसमें घुस जाते हैं तो फिर वही है, खाने में लेट हो जाता। फिर पूजा भी करनी होती है मेन दिवाली की, तो खाना बना के ही मैं ये पटाखे वगैरह चटाने लगी थी अपने बच्चों के साथ। फिर यहाँ पे ये मैं अपनी पूजा की तैयारी करने लग गई थी। पूजा की तैयारी हम ये नहीं कहते भैया कि हमने बहुत ज़्यादा किया, भाई जैसे ही सिंपल हमारे में जो भी थोड़ा बहुत सामान था, ज़्यादा मैं कुछ बाज़ार से मैं तो खैर गई नहीं, हस्बैंड जो भी थोड़ा बहुत लेके आए उन्हीं से सिंपल वे में हमने थोड़ी सी जैसे मात की आरती वगैरह पूजा वगैरह करती। मेरे हस्बैंड तो खैर वो कह रहे थे कि क्या है, आरती वगैरह इतनी ज़्यादा तेज़ मुझसे नहीं होती, क्योंकि उनका हाथ भी दुखने लग गया था, नीचे वो ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पा रहे थे। फिर भी थोड़ा बहुत जैसे ही उनसे हुआ उन्होंने किया। फिर बाद में जितनी भी हो आरती वगैरह हो सके वो बाकी की मैंने करी थी। तो ये टीके वगैरह जो शुरुआत की सारी पूजा की जो प्रक्रिया होती है ये मेरे हस्बैंड ने थे करी थी। ये टीका वगैरह लगा के आरती वगैरह की शुरुआत करके यहाँ पे हमने अपनी पूजा अर्चना जो है अच्छे से करी। उसके बाद भाई हम फिर खाने पीने में लग गए, क्योंकि पटाखों में तो हम पहले ही इंजॉय कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा हो किया। तो उसके बाद बस पूजा के बाद सीधा हमने खाना पीना किया। खाना पीना करने के बाद भी नेवी भी इतना थक चुकी थी, क्योंकि सारे दिन से इन्हीं चीज़ों में लगी हुई थी। उसके बाद नेविका तो सो गई थी। लेकिन हाँ, यात्विक की मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि यात्विक की थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, कि वो पूरी पूरी रात सो नहीं पा रहा है। उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। आज 3 दिन हो गए यात्विक रात को ना खुद सोता है ना मुझे सोने देता है, क्योंकि उसको खुद को ही इतनी तकलीफ़ है। फिर तो उसकी दादी ने तकरीबन रात को ही आज यात्विक को रखा था, उन्हीं के पास ही था। तो आवाज़ तो मुझे आ रही थी कि हाँ अभी भी रो रहा है रो रहा है, क्योंकि मैं खुद ही उसकी आवाज़ सुन के इतना सो नहीं पा रही थी। पर क्या करूँ, मुझे भी 2 दिन हो गए थे इसके साथ जगते जगते, तो मुझे भी नींद आ रही थी। तो मैं थोड़ी बहुत जैसे ही मेरी नींद निकली वैसे ही मैं भी थोड़ी बहुत सोई थी। लेकिन हाँ, इसकी आवाज़ सुन के जैसे ही रो रहा था बार बार मैं भी उठ रही थी। पर ठीक है भाई, चलो रात निकल गई माता रानी की वजह की तरफ से। बस अब लक्ष्मी माँ से यही कामना है कि हमारे घर में और दूसरों के घर में बस अपना स्थान बनाए रखे, सबके घरों में धन की बरकत करें। इसी के साथ आज के लोग मैंने यहीं के लिए पूजा के साथ स्टार्ट किया था और यहीं से मैं ओवर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और वीडियोस में अगर आप लोगों को कोई कमी भी लगती है तो कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताया करें, ताकि आगे से मैं अपनी वीडियोस में उन चीज़ों को ध्यान में रख सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे व्लॉग बनाने की कोशिश कर सकूं।